अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बना दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश से राहत नहीं मिलने की सूचना दी है। भारी बारिश के बाद नदियां अपने पूरे वेग पर हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हर कोई हलकान है, हर कोई परेशान है। दूर दूर तक सड़क पर उमड़े सैलाब का कब्जा है। देखिए, गांव डूबे, शहर डूबे, खेत डूबे, खलिहान डूबे। डूब गया दफ्तर, डूब गया घर-बार। बारिश बेहिसाब, नदियों में सैलाब। वही दुकान, डहा मकान, तबाह इंसान। बारिश और बाढ़ के वार ने किया जीना दुश्वार। हर तरफ आसमानी प्रहार से मचा हाहाकार। जल प्रलय से सिस्टम क्यों लाचार? आसमान से गिरा तबाही वाला पानी। क्या प्रशासन ने हार मानी? अक्टूबर में आसमानी तबाही का अलविदा अटैक। तो बारिश किस तरीके से आफत बन रही है उसकी तस्दीक करती हुई कुछ तस्वीरें अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आगरा में भारी बारिश के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। कल और परसों स्कूल भी बंद रहेंगे। 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद रहने वाले हैं। डीएम ने स्कूल छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। कल और परसों आगरा में भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत की शक्ल लेती जा रही है। गांव से लेकर शहरों तक लोगों के घरों के बाहर अब उनका कदम रखना मुश्किल हो गया है। लेकिन बुलंदशहर में हो रही बारिश की वजह से एक इलाके में अब लोगों का घरों के अंदर रहना खतरे से खाली नहीं रह गया। देखिए इस रिपोर्ट में। भारी बारिश की वजह से भरभरा कर धराशायी हो रहे मकानों की ये तस्वीरें बुलंदशहर से सामने आई हैं। बुलंदशहर में 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते ऊपरकोट इलाके में लोगों की जान पर बन आई है। लगातार बारिश से इस इलाके में मिट्टी खिसकने से 4 मकान धराशायी हो गए, जबकि आधा दर्जन मकानों को नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो मलबा है वो नीचे जो घर बने हुए हैं उस तक आ गया है। उनकी दीवार तोड़कर घरों के अंदर तक जो मलबा है वो जा चुका है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। यहाँ गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर जो घर के लोग थे वो घर में मौजूद नहीं थे, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही थी तो प्रशासन द्वारा जो मकान है उनको खाली करा दिया गया था। गनीमत ये रही कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त इन मकानों में रहने वाले लोग घर में मौजूद नहीं थे, वरना इस हादसे में कई जानें जा सकती थी। क्योंकि स्थानीय लोगों की शिकायत पर सर्वे करने पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने मकानों की हालत को देखते हुए यहाँ रहने वालों को 2 दिन पहले ही घरों को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया था। जहाँ जिस छत पर हम खड़े हैं इसमें भी यहाँ से लोग, चूँकि जिला प्रशासन ने, हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि इन लोगों के मुआवजे की मांग की, तो डीएम साहब ने तत्काल ही उसको आदेश करके दिए और तो राजस्व विभाग को भेज दिया। सारी टीम, नगरपालिका टीम भी आई और उन्होंने इनको परसों रात को ही नोटिस दे दिया। इसलिए मकान खाली थे। किसी की जान की, माल का नुकसान हुआ है, जान की नुकसान नहीं हुआ, न कोई जख्मी हुआ है। मौसम की मार की वजह से वक्त रहते यहाँ रहने वाले लोगों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन घर खो चुके लोग अब सिर छुपाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। शासन के आला अधिकारियों ने हालातों का जायजा लिया और साथ ही जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देने की बात कही है। फिलहाल
प्रशासन द्वारा लगभग 7 मकानों को नोटिस दे दिया गया है ताकि वो एहतियातन यहाँ मकान खाली करते हैं ताकि भविष्य में कोई जनहानि ना हो। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। अक्टूबर में बेमौसम हो रही बम्पर बारिश की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, उसकी एक डरा देने वाली तस्वीर मेरठ से सामने आई। मेरठ में आज एक शख्स की कार गहरे नाले में जा गिरी, जिसकी वजह बारिश के चलते जल जमाव तो था ही, नगर निगम की लापरवाही भी बताई जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मेरठ के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और बारिश के बीच सड़कों पर आवाजाही सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। लेकिन आज मेरठ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने नगर निगम के दावों की उस वक्त पोल खोल दी जब सुभाष नगर इलाके में सड़क पर जल जमाव की वजह से एक कार नाले में जा गिरी। आकाश की किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर जान बच गई। जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग यहाँ पर दौड़ पड़े और इस डंडे की मदद से, इस बांस की मदद से जो आकाश है वो उसको नाले से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, चूंकि अभी तक भी जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है। एक जेसीबी यहाँ भेजकर नगर निगम के अधिकारियों ने खानापूर्ति कर दी है। हादसे की वजह नाले की दीवार है जो बीच से टूटी हुई थी और सड़क धंसने की वजह से कार फिसलकर नाले में गिर गई। आनन फानन में कार का शीशा खोलकर ड्राइवर ने गाड़ी के ऊपर चढ़कर शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर जुटे लोगों और स्थानीय पार्षद पवन चौधरी ने किसी तरह ड्राइवर को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। लेकिन इस हादसे के बाद नगर निगम की लापरवाही के विरोध में स्थानीय पार्षद खुद नाले में उतर गए और उनके साथ स्थानीय लोगों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ की जनता ने, पब्लिक ने फोन किया कि ऐसा एक चालक गाड़ी लेकर नाले में गिर गया है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। मैं आया, भगा, मेरी पूरे ये वार्ड के पब्लिक है, उन्होंने उसे उसमें से निकाला। और इस दीवार के लिए मैं नगर आयुक्त से, एक्शन अमित शर्मा से, मदन पाल से कम 10-10 बार लिखित में दे चुका हूं कि ये दीवार टूटी हुई है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी बढ़ गई कि इस हादसे की सूचना देने के बावजूद काफी देर तक पीड़ित को बचाने के लिए न तो नगर निगम और न ही पुलिस टीम पहुंची। लोगों का कहना है कि करीब 6 महीने पहले नाले की दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ है, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद नगर निगम ने टूटी हुई दीवार को नहीं बनवाया और आज बारिश की वजह से इसमें कार जा गिरी। मेरठ से एबीपी गंगा के लिए सनुज शर्मा की रिपोर्ट। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से एक नोएडा में भी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आज लगातार बारिश की वजह से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से बिल्डर की लापरवाही इसकी वजह बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हो रही मूसलाधार बारिश ने ग्रेटर नोएडा में भी बुरा हाल कर रखा है, जिसके चलते आज ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 1 में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के पास की सड़क कई फीट तक धंस गई। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रहे रिहायशी प्रोजेक्ट एक्सप्रेस एक्ट्रा में बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था और इसी के पास से गुजर रही सड़क भारी बारिश के बाद मिट्टी खिसकने से धंस गई। वेस्ट सेक्टर 16 भी पंसिल ग्रीन 2 सोसाइटी के पास एक निर्माणाधीन साइट थी, वहाँ पर जो सड़क है वो धंस गई है। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं आप, तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह से जो सड़क है वो ज़मीन यहाँ पर जो पूरी तरीके से धंस गई है। यहाँ पर 2 साइड्स हैं, यहाँ पर जो काम चल रहा था और उसी समय जो है सड़क ज़मीन पूरी तरीके से धंस गई है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे नोएडा अथॉरिटी के अफसरों ने एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाकर गड्ढे में मिट्टी डलवाकर सड़क की रिपेयरिंग का काम शुरू करवा दिया। लेकिन इस लापरवाही के लिए अब अथॉरिटी बिल्डर को नोटिस जारी कर बिल्डर से ही सड़क मरम्मत में होने वाले खर्च की वसूली की तैयारी कर रहा है। भारी बारिश से एक तरफ जहां गौतम बुद्ध नगर में कई जगहों पर जल जमाव और सड़कें धंसने की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं लगातार बारिश की वजह से खुद गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी दफ्तर में भी बारिश का पानी भर गया। होगा कि प्राधिकरण इस तरह के जो निर्माणाधीन जो साइडों पर इस तरह की जो लापरवाही देखने को मिल रही है उन पर भी कार्रवाई होगी या नहीं। कटरा से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा। नॉनस्टॉप बारिश से वैसे तो पूरे यूपी के लोग परेशान हैं, लेकिन बेमौसम बरसात की सबसे बड़ी कीमत किसान चुका रहे हैं।
बाराबंकी में लगातार बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अक्टूबर में आफत बनकर बरस रही बारिश में पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाराबंकी में भी लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन इस बेमौसम बरसात की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है, जिनकी लगभग तैयार हो चुकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। मेरे पीछे देख रहे हैं जो फसल है धान की, ये धान की फसल खेतों में तैयार खड़ी हुई थी, लेकिन जो बारिश हुई है इस बारिश ने जो है पूरी फसल को जो है तहस नहस कर दिया है और कुछ ही दिन में ये फसल जो है कटने वाली थी। धान की फसल को जब पानी की जरूरत थी तब किसान बारिश की बूंदों के लिए तरस रहे थे, और जब किसानों ने जैसे तैसे धान की फसल को सींच कर तैयार कर लिया तो बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत बन गई, जिसका नतीजा है कि बाराबंकी में तेज हवाओं और मूसलाधार बरसात से सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी में डूब चुकी है। हाँ, लेकिन बारिश नहीं, लेकिन आगे में हवा बहुत तेज आएगी, उसमें चला गया सब। बाकी तो धान बहुत अच्छा था, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं। लगातार बारिश से घाघरा नदी का पानी बढ़ने से रामनगर, राम सनेही घाट और सिरौली गौसपुर तहसील में धान की फसल पानी में डूब गई। ऐसे में अब जिले के धान किसानों के लिए एक बार फिर रोजी रोटी और परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया। हालांकि किसानों के लिए सरकार की तरफ से सर्वे करवाकर मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन उससे शायद ही मौसम की मार से हुए किसानों के नुकसान की भरपाई हो पाए। बाराबंकी से एबीपी गंगा के लिए संवाददाता सतीश कश्यप की रिपोर्ट। मॉनसून अपनी विदाई का तोहफा उत्तर प्रदेश को झमाझम बारिश से तरबतर करके दे रहा है। मौसम विभाग का अपडेट है कि आने वाले 6 दिन पूरे सूबे में भारी बारिश होगी। मतलब 15 अक्टूबर तक भारी बारिश जारी रहेगी। इस बीच तेज हवाएं जहां कपाएंगी तो आकाशीय बिजली लोगों को डराएगी। आफत की ये तस्वीरें लखीमपुर की हैं, जहां हाईवे पर चलती कार पर बारिश की वजह से पेड़ गिर गया, जिस वजह से बड़ा हादसा हो गया और कार क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ गिरने की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लखीमपुर में लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश ने भले ही गर्मी से निजात दे दी है, लेकिन अब मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब उतर आया है, जिस वजह से दर्जन भर गांवों पर फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पूरे जिले में बाढ़ अपना रौद्र रूप धारण करती जा रही है, जिस वजह से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। तटीय इलाकों में भी लगभग वैसी ही स्थिति है। फसल डूब चुकी है और किसानों के सामने रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 90 मिलीमीटर बारिश लखीमपुर खीरी जिले में दर्ज की गई है। तो सिद्धार्थनगर में भी भारी बारिश की वजह से खेत जलमग्न हो चुके हैं, जिससे फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, जिस वजह से सैकड़ों बीघा धान और गन्ने की फसल खराब हो गई है। अक्टूबर में किसान धान की कटाई कर तिलहन और सब्जी की बुवाई कर देते हैं, लेकिन बारिश के कारण खेत में पानी भर गया है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। बढ़ेंगे आगे, अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। आज एक तरफा हापुड़ में एक लेडी भूमाफिया की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई, तो दूसरी तरफ देवरिया में एक कुख्यात अपराधी के घर को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। घर के सामने तैनात पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ढोल बजाकर की जा रही मुनादी की ये तस्वीरें पूर्वांचल के देवरिया जिले के मईल थाना क्षेत्र की हैं। देवरिया के मई लौटा गांव में बना ये आलीशान घर कुख्यात अपराधी वृद्धि चंद्र यादव का है, जिसे आज देवरिया के डीएम के आदेश पर कुर्क कर दिया गया।
इस मकान की कीमत करीब 45 लाख रुपए है, जिसे देवरिया में सक्रिय रहकर संगठित गिरोह चलाने के आरोपी वृद्धि चंद्र यादव ने अवैध तरीके से बनवाया था। आरोपी वृद्धि चंद्र यादव पर जबरन जमीन कब्जा करने और रंगदारी मांगने का आरोप है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आज ये कार्रवाई हुई। गैंगस्टर एक्ट के कुख्यात अभियुक्त वृद्धि चंद्र यादव पुत्र राधा यादव निवासी महिलौटा थाना मैल जनपद देवरिया के 45,84,000 की अचल संपत्ति गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क की गई है। एक तरफ देवरिया के कुख्यात अपराधी की संपत्ति कुर्क कर दी गई, तो आज हापुड़ में भी कुर्की की एक कार्रवाई के तहत पुलिस ने एक महिला भूमाफिया और ठग सुनीता चौहान की करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। सुनीता चौहान पर पैसे दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप है। मुक्तेश्वर पुलिस टीम ने जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार निफ्टेक ग्लोबल कंपनी के एक अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क किया है। संपत्ति की कुल कीमत 3 करोड़ रुपए है। इस प्रकार इस कंपनी की अभी तक 24 करोड़ 70 लाख की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। सुनीता चौहान के खिलाफ लोगों को 1.5 साल में रकम दोगुनी करने पर करोड़ों रुपए की ठगी करने की रिपोर्ट दर्ज थी और तभी से वो फरार चल रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को आखिरकार कुर्क कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। और चलिए अब अगली खबर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की, जिसे सुधारने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन कौशाम्बी से आज एक तस्वीर सामने आई जो सरकार की कोशिशों में पलीता लगाती दिख रही है। दरअसल कौशाम्बी में एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से बच्चों की किताबें कबाड़ी को बेच दी गई। ये सिर्फ जमीन पर पड़ी किताबें नहीं हैं, बल्कि पढ़ लिख कर कुछ बनने की आस लगाए बच्चों की उम्मीदों को बर्बाद करने की तस्वीरें हैं, जो कौशाम्बी जिले से सामने आई हैं, जहां मंझनपुर विकासखंड के माध्यमिक विद्यालय अगियोना में बच्चों की किताबों को 10 रुपए किलो के भाव से बेच दिया गया। लेकिन अब कबाड़ में पड़ी इन किताबों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकारी किताबों को बेचने का कारनामा तो स्कूल के रसोइये ने किया, लेकिन इसकी वजह है स्कूल के प्रिंसिपल की लापरवाही, जिन्होंने पिछले सत्र की इन किताबों को खुद कबाड़ मान लिया था। लेकिन ग्राम प्रधान ने किताबों की सुधली और कबाड़ी की दुकान पर पहुंचकर इन किताबों को कब्जे में ले लिया। जिसने दिया था हमारे आते थे तो भाग गई। अभी मौजूदा वो लड़की फिर आई है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही। वो माँ बेटी है, उसकी माँ स्कूल में खाना बनाती है। आज संडे का दिन है, ना तो स्कूल के कोई प्रिंसिपल है, ना तो कोई मास्टर है। रसोइयाँ आके 10 रुपए किलो के हिसाब से बुक बेच रहे हैं। बुक करीब 150 किलो के आसपास है। हम चाहते हैं तो इस पर कार्रवाई हो। क्या बीएसए साहब जो सही समझे इसका निर्णय करें। हालांकि अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल से जवाब तलब किया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है किताबों के बेचे जाने के संबंध में, जैसे ही संज्ञान में आया मौके पर इसकी जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि पिछले शैक्षिक सत्र की कुछ किताबें गांव में रसोइयां के द्वारा गांव के ही एक कबाड़ी की दुकान पर बेची गई थी, जिसे प्रधान जी ने अपने कस्टडी में ले रखा है। मैंने जाकर के किताबों को देखा, पिछले सत्र की किताबें हैं किताबें, लेकिन इतना क्लियर करना चाह रहा हूँ, किताबें पिछले शैक्षिक सत्र की थीं। बच्चों के शिक्षा पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विभाग की जांच में जब कार्रवाई होगी तब होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किताबें पिछले सत्र की थी तो उन्हें विद्यालय में क्यों रखा गया और विभाग को वापस क्यों नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पिछले 8 दिनों से ICU में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव। डॉक्टर मुलायम की सेहत की निगरानी कर रहे हैं। भाजपा नेता अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह की सेहत का हाल जाना है। पिछले 8 दिनों से ICU में लगातार मुलायम सिंह यादव भर्ती हैं। डॉक्टर की स्पेशल टीम लगातार इलाज कर रही है, जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं और हर दिन का हेल्थ बुलेटिन जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक बहुत हल्का फुल्का सुधार मुलायम की सेहत में दिख रहा है। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अपर्णा यादव पहुंची थी मुलायम सिंह यादव का हाल जानने के लिए। मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव पिछले 8 दिनों से भर्ती हैं। परिवार के लोग लगातार वहां मौजूद हैं और अब अपर्णा यादव भी मुलायम सिंह यादव का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। उस दौरान की ये तस्वीरें, जहां रोजाना अखिलेश यादव और साथ ही डिंपल यादव अस्पताल में उनकी
सेहत का ख्याल रख रहे हैं, डॉक्टर से उनकी सुध जान रहे हैं और अब उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव भी अस्पताल है। और चलिए अब देखते हैं देश विदेश प्रदेश में मचा घड़ी घड़ी घमासान। देखिए खबरों का तूफान। अब कानपुर के महराजपुर में इस घटना को देखिए। रात के समय गश्त कर रहे पुलिस वाले ने सोते हुए युवक के पास से मोबाइल चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में कैद वीडियो के मुताबिक एक व्यक्ति रात में दुकान के छज्जे के नीचे सो रहा था। उसी दौरान महराजपुर थाने के सिपाही अपने साथी होमगार्ड के साथ उधर से रोड पर निकला। पहले तो वो आगे निकल गया, लेकिन अचानक लौट के नितिन के बिस्तर के पास आया और बिस्तर के पास सोए व्यक्ति का मोबाइल उठाया और वहां से लेकर चलता बना। सिपाही का मोबाइल चोरी करने की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले का संज्ञान लेकर पुलिस के अधिकारियों ने जांच कराई तो आरोपी सिपाही चोरी करने का दोषी पाया गया। एसपी आउटर ने आरोपी सिपाही को तुरंत निलंबित कर दिया। मोबाइल चोरी होने का वीडियो वायरल होने के बाद सिर्फ कानपुर ही नहीं, पूरे यूपी पुलिस की फजीहत हो रही है। दिल्ली के दरियापुर गांव में किराने की दुकान के बाहर खड़े होकर हवाई फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार की है, जब दोपहर 1:30 बजे के करीब बेखौफ बदमाशों ने दरियापुर मुख्य मार्ग पर स्थित दुकान के बाहर फिल्मी स्टाइल में 2 राउंड फायरिंग की और स्टोर में पर्ची फेंककर फरार हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर बाइक पर थे। उनमें से एक दुकान के सामने आकर कई राउंड फायर करता है। कुछ सेकंड बाद वो दुकान के अंदर जाता है और फिर दोनों बाइक सवार वहां से निकल जाते हैं। इस घटना के शिकार हुए व्यापारी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि ये बदमाश उनसे 50 लाख की रंगदारी मांग रहे थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। माना जा रहा है कि दुकानदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद हवाई फायरिंग करके दुकानदार को धमकाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक बेहोश हो गए, जिन्हें पहले बिहार निवास ले जाया गया और वहां से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भारी हंगामा हुआ। राजद नेता और बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव मीटिंग से तमतमाते हुए बाहर निकले। तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक को आरएसएस का एजेंट बताया और आरोप लगाया कि श्याम रजक ने मेरी बहन को गाली दी है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके पास इसका ऑडियो भी है। कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए हमारी बहन को गाली देने का काम किया गया श्याम रजक ने। वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएसी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से। दिल्ली में राजद का 2 दिवसीय बैठक हो रही है। पहले दिन 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। देश प्रदेश के बाद अब विदेश में आई बाढ़ के कहर को देखिए। तस्वीरें नाइजीरिया की है, जिसे पिछले 1 दशक की सबसे भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। देश में कई सड़कें जलमग्न हैं, उन पर नावें चलाई जा रही हैं। बाढ़ से करीब 17,000 मकान नष्ट हो गए हैं। 1700 एकड़ खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है। ज्यादा पानी भरे होने की वजह से उत्तर मध्य कोगी राज्य में हजारों यात्री फंस गए हैं। लोगों को स्कूल, सरकारी इमारत और मैदानों में खाना बनाना पड़ रहा है। कोगी राज्य की सीमा नाइजीरिया की राजधानी अबूजा के अलावा 1 दर्जन राज्यों से लगती है, तो दूसरी तरफ नाइजर और बेन्यू नदी के संगम पर स्थित लोकोजा राज्य पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नाइजीरिया में आई बाढ़ की सबसे बड़ी वजह कैमरून में लागदो बांध से अतिरिक्त पानी का छोड़ा जाना माना जा रहा है, तो असामान्य वर्षा ने देश की हालत और खराब कर दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नाइजीरिया में इस साल बाढ़ की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति ने राहत और बचाव प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित करने की मांग की है। चीन ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए एक सौर अन्वेषण उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा, जिसे उत्तर पश्चिमी चीन के जियोक्वान सैटेलाइट केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से चीन के समय अनुसार सुबह 7:43 पर लॉन्च किया गया, जिसने प्रक्षेपण के बाद ASON ने सफलतापूर्वक अपनी निर्धारित कक्षा में प्रवेश किया। इस उपग्रह से अंतरिक्ष के विनाशकारी मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। साथ ही ये उपग्रह सौर चुंबकीय क्षेत्र,
इस और फ्लीयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन पर अवलोकन करेगा। चीन ने दावा किया है कि ये उपग्रह प्रतिदिन लगभग 500 GB डेटा उत्पन्न करेगा, जो सभी दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। इससे पहले चीन के वैज्ञानिक कृत्रिम सूरज को विकसित करने का दावा कर चुके हैं। चीन का दावा है कि ये ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज्यादा ऊर्जा देगा। उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल और बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में सत्याग्रह टॉप 70। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव में भारत का पहला और सौर संचालित गांव इसे घोषित किया है। इसके साथ ही मोढेरा देश का पहला सोलर विलेज बन गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज मोढेरा के लिए, मेहसाणा के लिए और पूरे नॉर्थ गुजरात के लिए विकास की नई ऊर्जा का संचार हुआ है। गुजरात के दौरे के बाद 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन के महाकाल मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। महाकाल लोक कॉरिडोर देश को करेंगे समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के तीसरे दिन कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा निकालेगी गुजरात गौरव यात्रा। जेपी नड्डा 12 अक्टूबर को यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। गुजरात में इसी साल हो रहे हैं चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने भी बैठक बुलाई। वर्षा बंगले पर शिंदे गुट के सभी मंत्री विधायकों को बुलाया गया। मंत्रियों विधायकों के साथ होगी चर्चा। एनसीपी चीफ शरद पवार का मुसलमानों पर बड़ा बयान। बोले, आज आबादी का बड़ा हिस्सा होने के बाद भी मुसलमान को नहीं मिल रहा है उचित हिस्सा। बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिमों का नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला। समर्थकों की भीड़ ने आरोपी की दुकान में आग लगा दी। पुलिस से भी भिड़े। राहुल गांधी का ट्वीट बौखला गई है भाजपा। दिल्ली के बवाना में शोरूम के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। दुकानदार को 50 लाख रुपए की रंगदारी के लिए धमकाने का है आरोप। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। दोनों नक्सलियों की जानकारी देने पर सरकार ने रखा था 10 लाख रुपए का इनाम। इंदौर में मौलाना पर लगा है नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। हैदराबाद में हवाला रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 79,25,000 रुपए कैश जब्त किया। चंद्रयान गुट्टा में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 कारों से कैश जब्त हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने शहर में निकाला 17 बदमाशों का जुलूस। दुर्गा विसर्जन झांकी में तोड़फोड़ करने का आरोप। अन्नपूर्णा तालाब में मिली मरी हुई मछलियां। हजारों मछलियां सामने आए। आसपास फैली बदबू से लोग परेशान। लद्दाख में द्रास में शुरू हुआ है दूसरा एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट। उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। मुलायम सिंह यादव अभी भी स्थिति उनकी नाजुक बताई जा रही। जीवन रक्षक दवाओं के सहारे इलाज जारी। आईसीयू में इलाज चल रहा। वाल्मीकि जयंती पर सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि को किया है नमन। सुभाष चौक पहुंचकर सीएम ने चढ़ाए पुष्प। कहा, सरकार वाल्मीकि समाज के लिए कर रही काम। कानपुर के 3 दिनों के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, संविधान और कानून व्यवस्था के हिसाब से काम करना चाहिए। ये समाज अपना है। कानपुर में आरएसएस के बाल स्वयं सेवकों के 2 ग्रुप मार्च करते हुए कंपनी बाग चौराहे पहुंचे। यहां पर मंच पर मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पथ संचलन देखा। पथ संचलन के दौरान ड्रम, बिगुल, बांसुरी का संचलन हुआ। आज काशीराम का 16वां परिनिर्वाण दिवस। काशीराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मायावती ने दी श्रद्धांजलि। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा का देखा नया अंदाज। मायावती के समर्थकों ने लगाया पोस्टर। मायावती को बताया आयरन लेडी। देवरिया पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में आने का न्योता दिया। कहा, शाम का भूला अगर सुबह को घर आ जाए तो ये अच्छा होगा। राजभर को पता है यूपी का शासन सर्वश्रेष्ठ है। गाजीपुर में पाली हाउस में लगाए गए 5 लाख पौधे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को सौंपे सभी पौधे। सब्जी की खेती से किसानों की बढ़ेगी आमदनी। गाजियाबाद में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मनीष की हत्या का विरोध जताया। विरोध में विराट हिंदू महासभा में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि महासभा को नंदकिशोर ने संबोधित किया। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में बच्चे ने छलांग लगाई। बच्चे का नदी में छलांग लगाते सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जोशियाड़ा झूला पुल के पास भागीरथी नदी की घटना। नोएडा में सोसाइटी में एंट्री को लेकर जोमेटो डिलीवरी बॉय ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की है। जोमेटो डिलीवरी बॉय ने जमकर बरसाए लात घूसे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के गार्डन ग्लोरी सोसाइटी का है मामला। बहराइच में बरमफात जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग झुलसे, 2 की हालत नाजुक।
जालौन में बिजली विभाग की लापरवाही से गई एक युवक की जान। बारावफात का जुलूस लेकर जा रहे 2 युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती। उरई इलाके के नया पटेल नगर की घटना। पौड़ी में कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे सभी। हरिद्वार में चंद्राचार्य चौक के पास शोरूम के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। कार में सवार एक महिला और 2 बच्चों ने किसी तरह से कार से निकलकर अपनी जान बचाई। बिजनौर में मकान और दुकान में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के चक्कर में मकान का मलबा भी गिर गया। पौड़ी से कोटद्वार की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। एक गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। श्रावस्ती में निकला बारावफात का जुलूस। भारी संख्या में अकीदतमंदों ने जुलूस में की शिरकत। गुंबदे खजरा में रोजे की निकाली गई थी झांकियां। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। दासनगर में बारावफात धूमधाम से मनाया गया। हर तरफ जुलूस निकालकर लोगों ने खुशियां मनाई। मुस्लिम समुदाय ने बड़े ही अधिकत से बारावफात को मनाया। प्रयागराज में बारावफात पूरी हकीकत के साथ मनाया गया है। इस मौके पर मस्जिदों दरगाहों को खूबसूरती से सजाया गया। बारावफात के मौके पर प्रयागराज में कई जगहों पर जुलूस निकाले गए। हमीरपुर में वाल्मीकि जयंती पर डीएम ने पढ़ा संस्कृत में भाषा का पाठ। डीएम चंद्रभूषण त्रिपाठी ने बीते दिनों संस्कृत भाषा में कोर्ट से किया था आदेश। संस्कृत भाषा में दिए गए कोर्ट के आदेश के चलते डीएम रहे थे चर्चा में। आदिपुरुष फिल्म के निर्माता निर्देशक को आपत्ति दूर करने के लिए भेजा जाएगा एक पत्र। यूपी फिल्म विकास परिषद के पूर्व सदस्य और रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने इसे लेकर अधिकारियों और साधु संतों से मुलाकात की है। चंदौली में एक निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की मौत। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने शव को अस्पताल के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कासगंज में फर्जी ऑटो पार्ट्स बेचने का मामला सामने आया है, जहां गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली एपफोर्ड कंपनी ने जाली पार्ट्स बनाए जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छापेमारी में फर्जी माल बरामद किया। देवरिया के कुख्यात अपराधी वृद्धि चंद यादव की संपत्ति पर कुर्क की कार्रवाई की गई। डीएम के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट में अपराधी के 2 मंजिला मकान को कुर्क किया गया। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज और फायर ब्रांड नेता फिरोजाबाद एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर बरसी साक्षी महाराज। मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। सीएम ने गुरु जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर से शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद दिया। फिर मुख्यमंत्री ने वैदिक सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उत्तरकाशी में छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। द्रौपदी के डांडा पर अभी भी 2 ट्रेनी पर्वतारोहियों की तलाश जारी है। मौसम खुलने पर सेना के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। मालती हेलीपैड पर आज भी लाए गए कई शव। हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपनी हार का जिम्मा भाजपा पर डाल रही है। इसी को लेकर कांग्रेस हरिद्वार में बड़ा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने धन बल कर सीटें जीतने का भाजपा पर आरोप लगाया। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर पहला टनल ब्रेक थ्रू के शुभारंभ का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि टनल निर्माण में ग्रामीणों के आवासीय भवनों को नुकसान हुआ है। ग्रामीणों को रोजगार भी नहीं मिला। राजाजी टाइगर रिजर्व के करीब 200 कर्मचारी हड़ताल पर गए। कर्मचारी अपने वेतन की मांग और कॉन्स्ट्रक्टर की गड़बड़ी के चलते 3 दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं। हड़ताल से पार्क के कामकाज ठप पड़े। केदारनाथ के लिए चलने वाले हेली सेवाओं पर मनमानी देखने को मिल रही है। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत ने हेली सेवाओं पर लगाए हैं कई आरोप। हेली सेवा में काम करने वाले स्थानीय लोगों का किया जा रहा शोषण। बुलंदशहर में लगातार बारिश के चलते 2 मंजिला मकान हुआ जमींदोज। लगातार मकान मिट्टी खिसकने के चलते जमींदोज हो रहे मकान गनीमत रही। मकान के गिरते समय नहीं था मकान में कोई परिवार का सदस्य। श्रावस्ती का मजगवा तिलकपुर तटबंध कटा है। आधा दर्जन से ज्यादा गांव में पहुंचा राप्ती का पानी। मथुरा में मूसलाधार बारिश से शहर में हुआ जलभराव के बीच बारिश के पानी में वही एक बच्ची को तलाशने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। कर्णप्रयाग में बारिश के चलते भवन हुआ क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के कारण भवन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बलरामपुर में बारिश के बीच प्रशासन के सारे दावे हुए फेल। चंद्रापुर बांध बचाने में प्रशासन नाकाम हुआ। राप्ती नदी ने बंधे को काट दिया। गौतम बुद्ध नगर में तेज बारिश के बाद डीएम का दफ्तर हुआ जलमग्न। पानी में डूबी कलेक्ट्रेट की सरकारी गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 में धंसी सड़क। निर्माणाधीन परियोजना के तहत तो चल रही थी खुदाई। लगातार बारिश के चलते सड़क धंसी। आगरा के बासरियाल गांव में बारिश के चलते एक मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई।
बुलंदशहर के अलग अलग इलाकों में बारिश से गिरे 2 मकान, मलबे में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। उदयपुर तलवार और गेड़ गांव का ये पूरा मामला। बाराबंकी में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। श्रावस्ती में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने जताई लोगों की जिंदगी बचाई। 4 दिन से राप्ती नदी की बीच धारा में फंसे थे दंपत्ति। मथुरा में बारिश के कारण मथुरा की सड़कें बनी हैं तालाब, सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। जिले की बाणगंगा, बूढ़ी राप्ती नदियां पूरी तरह से उफान पर। बाढ़ के पानी से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। अमरोहा में 2 दिन से हो रही तेज बारिश से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। पौष इलाके जामा मस्जिद चौराहे की सड़क पर भी पानी भरा हुआ दिखा। सीतापुर में बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से घाघरा नदी उफान पर। आसपास के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आगरा में लगातार बारिश से शहर के अंदर जल भराव हुआ है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लखीमपुर खीरी में 5वें दिन भी हो रही तेज बारिश। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। तेज बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न। भारी बारिश से किसानों की फसलें डूबी। चंपावत में भारी बारिश से जगह जगह नेशनल हाईवे बंद। पहाड़ी से मलबा गिरने से NH9 भी बंद हुआ। हेमकुंड साहिब में हो रही भारी बर्फबारी। अब तक आधा फीट से अधिक बर्फ हेमकुंड साहिब में जम चुकी है। पारा लुढ़कने से हेमकुंड साहिब में पड़ रही कड़ाके की सर्दी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।